हेलो गाइस, आप अच्छे होंगे। और हम आपके बीच एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि पेपर बहुत बेहतरीन है। आप इसे पढ़ेंगे अंत तक और पढ़ते जाएंगे। आप इसे स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो बहुत लाजवाब है। जिनमें से आपका देख लीजिए पहला क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखिएगा। कह रहा है कि 100 में से 10 कितनी बार घटाई जा सकती है। तो यहाँ 100 में से 10 कितनी बार घटाई जा सकती है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे अगर 100 लिखा है और उसमें से 10 घटाना है तो हम 10 अगर घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 90। अब 90 में से हम कह रहा है कि कितनी बार घटाई जा सकती है, तो इसमें हम देखो 100 में से केवल 10 एक बार ही घटा सकते हैं, क्योंकि अगली बार वो 90 हो जाएगा, तो 100 में से तो नहीं घटेगा। तो इसलिए आपका जो विकल्प आएगा 100 में से 10 कितनी बार घटाई जा सकती है, तो विकल्प जो आएगा हमारा विकल्प नंबर बी, जो कि एक बार। अगला कह रहा है मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तो वो हमारा दर्पण होता है अवतल दर्पण, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। दूसरे का अगला कह रहा है गायक का बहुवचन होता है। तो गायक का बहुवचन होता है केवल गायक होता है, जो कि विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हमारा इसमें विकल्प नंबर सी सही है, जो कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है कि जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन जब बर्फ पिघलता है तो उसका आयतन घटता है। क्वेश्चन नंबर पहला सही है। अगला कह रहा है कि 101 भागे 5 का मान होगा। तो 101 में अगर 5 का भाग देंगे तो कितना मान आएगा, तो इसमें हमारा भाग देने पे विकल्प नंबर सी सही है, जो कि 20.2 आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा किस जीव की 5 आंखें होती हैं। तो वह कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं, जो कि विकल्प दिया है मच्छर, मधुमक्खी, तितली और केकड़ा। तो इनमें हमारा जिसकी 5 आंखें होती हैं वो हमारा है मधुमक्खी, जो जीव ऐसा है कि जिसकी 5 आंखें होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि मेघालय राज्य की राजधानी कौन है। तो मेघालय राज्य की राजधानी कौन है, तो इस विकल्प में हमारा दिया है 4 विकल्प, तो हमारा विकल्प नंबर 20 सही है, जो कि शिलांग है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे रहा है कि 9वां क्वेश्चन झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, नारद, शकुनी, जयचंद या विभीषण। तो हमारा झगड़ा लगाने वाले को नारद कहते हैं, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है पिता की बहन का पति तुम्हारा क्या लगेगा। तो जो पिता की बहन का पति तुम्हारा क्या लगेगा, तुम्हारे फूफा लगेंगे, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। 10वें का इजारा नंबर पित्त किस रंग का होता है। तो कह रहा है विकल्प पीले, काला, लाल, नीले, तो पीले रंग का होता है, पित्त पीले रंग का होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि 1 डेकाग्राम का मान होता है। तो 1 डेकाग्राम का मान होता है, जो क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर, वो 10 ग्राम के होता है, जो कि विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो अपने देश का हो उसे कहते हैं अंतर्देशीय, भारतीय या स्वदेशी या देशवासी। तो स्वदेशी, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि 1 केबी का मान होता है। तो 1 केबी का मान जो होता है वो हमारा विकल्प नंबर सी सही है, 1024 बाइट के होता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि आकाश नीला होने का कारण है। तो आकाश नीला होने का कारण है प्रकीर्णन के कारण, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। ये कह रहा है कि 100 के घाते 0 का मान होगा। तो 100 के घाते 0 का मान जो होगा वो हमारा 1 होगा, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला मच्छर के मुंह में कितने दांत होते हैं। तो मच्छर के मुंह में कुल दांतों की संख्या हमारा यहाँ पे दिया गया है, विकल्प नंबर 1 2 3 4 करके ABC, तो हमारा विकल्प नंबर डी सही है, जो कि 46 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश में विच इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सके, तो मिल्क, वाटर, एप्पल या ऑयल। तो यहाँ पे हम एप्पल को गिन सकते हैं, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है कि 1/3 का त्रिगुना कितना होगा। तो 1/3 का त्रिगुना, तो 1/3 का माने गुणा त्रिगुना, तो काट देंगे तो हमारा क्या आएगा 1। तो हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही है, जो कि 1 आएगा। ऐसा कौन सा जीव है जो एक बार सोने के बाद दोबारा नहीं जागता है। वो ऐसा कौन सा जीव है जो सोने के बाद एक बार नहीं जागता है, मधुमक्खी, तितली, घून या चींटी। तो विकल्प नंबर मेरा डी सही है, जो कि चींटी है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है वृत्त की संपूर्ण लंबाई कहलाती है। तो कोई वृत्त है, अगर इसे हम तोड़ देंगे तो कह रहा है ये जो वृत्त है उसकी संपूर्ण लंबाई क्या कहलाएगी। तो ये वृत्त के चारों तरफ जो आवरण होता है उसे हम परिधि कहते हैं, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भिन्न कौन भिन्न है। तो इनमें कौन भिन्न है, यहाँ पे देख लीजिए। तो कह रहा है कि बहन, मम्मी, गाय या मौसी। तो इसमें गाय, जो कि हमारा भिन्न है, विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा यहाँ पे कि हवा से तेज चलती है रेलगाड़ी, बिजली, दिमाग या जहाज। तो रेलगाड़ी से तेज चलने वाली जो है वो हमारा दिमाग है। अगला क्वेश्चन तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो तिरंगे में सबसे नीचे रंग वो हमारा हरा होता है, जो हरी भरी खेती होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आप अपने बेटे के भाई को क्या कहेंगे। आप अपने बेटे के भाई को क्या कहेंगे। तो इसका विकल्प आप देख लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि
आप अपने बेटे के भाई को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प है बेटे के भाई को, तो हमसे बेटा करें तो उसका भाई बेटा ही कहा जाएगा, तो बेटा ही लगेगा, जो कि विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस हमारा कब मनाया जाता है? जो कि हमारा विकल्प नंबर सी है, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आप अपने दादी के बेटे को क्या कहेंगे? तो आप अपने दादी के बेटे को क्या कहेंगे? तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी सही है, जो कि पापा कहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, कौन सा चीज चोर देख सकता है परंतु चुरा नहीं सकता है? दिमाग, स्वप्न या ज्ञान या तीनों? तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी, तीनों, जो कि चोर देख सकता है लेकिन चुरा नहीं सकता। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे हमारा कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही है, जो कि 28 है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ स्टार्ट? अगर स्टार्ट है तो स्टार भी होगा, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, कोमल का विलोम शब्द होता है? तो कोमल का विलोम शब्द यहाँ पे अकोमल, निकोमल, शांत या कठोर? तो कठोर, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 5 गुणित 2 गुणित 1 गुणित 2 गुणित 0 गुणित 1 गुणित 2 का मान कितना होगा? तो किसी भी संख्या में अगर हम 0 का गुणा करेंगे तो 0 होगा, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सुबह का समय कहलाता है? तो सुबह का समय कहलाता है, जो कि 33 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारा एम, पीएम, इवनिंग या तीनों? तो सुबह का समय हमारा कहलाता है एएम, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। 34 नंबर का रहा है 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 2 मिनट में तो 2 गुणित 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 120, तो 120, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 120 मिनट, जो कि विकल्प नंबर मेरा यहाँ पे कितने सेकंड होते हैं? तो हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा, जो कि 120 सेकंड है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? लॉजिक, कंट्रोल, स्टोरेज या इनपुट? तो जो मेमोरी है वो स्टोरेज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा यहाँ पे, शरीर का सबसे तेज अंग कौन चमकता है? तो शरीर का सबसे तेज अंग चमकने वाला आंख, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग होता है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र का रंग जो होता है वो हमारा नीला होता है, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि सोमवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो सोमवार के 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो हमारा बृहस्पति होगा, जो कि विकल्प नंबर मेरा ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक तालाब में 5 मछलियां हैं जिनमें 2 मर गईं और 2 पैदा हुई, तो तालाब में कितनी मछलियां हैं? तो यहाँ तालाब में 5 मछलियां थी, 2 मर गईं और 2 पैदा हुई हैं, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी सही है, जो कि 7 होगा। जो 5 थी, 2 मर गईं तो 5 ही थी, इसके बाद प्लस पॉइंट 2 पैदा हुई तो 2 उसमें जुड़ गया, तो यहाँ 5 + 2 तो हो गया कितना हमारा 7। अगला क्वेश्चन हमारा करा है कि एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं? क्वेश्चन बहुत सप्ताह है, एक दिन में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक दिन में 1/7 सप्ताह होते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, जो कि विकल्प नंबर मेरा बी सही है। अगला क्वेश्चन करा है, -1 को -1 से 5 बार गुणा करने पर प्राप्त होगा? तो -1 को -1 से 5 बार गुणा करने पर तो हमारा यहाँ पे विकल्प नंबर बी, जो कि 1 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि किसी संख्या और शून्य का गुणनफल होगा? तो हमारा किसी संख्या से गुणा करेंगे शून्य से तो शून्य होगा, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह क्या है जिसे हम देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते? सर्प, स्वप्न, शेर या तीनों? तो हमारा होगा स्वप्न, जो कि विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, HIV से संबंध होता है क्वेश्चन में रोग, अगर HIV से कौन सा रोग होता है? मलेरिया है या एड्स या तीनों? तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर सी सही है, जो कि एड्स होगा। भारत का पवित्र शहर कौन सा है? 47 नंबर क्वेश्चन करना है कि भारत का पवित्र शहर कौन सा है? तो विकल्प नंबर मेरा बी सही है, जो कि वाराणसी। एक दर्जी के पास 8 मीटर कपड़े हैं, 1 घंटे में 1 मीटर काटता है, तो कितने घंटे में कपड़ा पूरा काटेगा? जो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक दर्जी के पास 8 मीटर कपड़ा है, 1 घंटे में 1 मीटर काटता है, तो कितने घंटे में कपड़ा पूरा काटेगा? तो ये विकल्प नंबर मेरा बी सही है, जो कि 7 घंटे में काटेगा। किस पंछी को शांति का प्रतीक कहा जाता है? तो इनमें हमारा किस पंछी को शांति का प्रतीक कहा जाता है? वो हमारा है कबूतर, जो कि सी विकल्प सही है। क में से ख घटाने पर क्या आएगा? तो क में से ख घटाने पर क्या आएगा? 0, क, ख या कोई नहीं, तो विकल्प नंबर मेरा डी सही है, कोई नहीं आएगा। मिर्च का स्वाद होता है कड़वा, मीठा, तीखा या खट्टा? जो कि हमारा तीखा होता है, विकल्प नंबर मेरा सी। तो हेलो गाइस, आपने देखा कि पेपर आप पढ़ते गए और कुछ पता नहीं चला टाइम का, तो पेपर बहुत अच्छा लाजवाब था। इसे शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा वीडियो। हेलो गाइस, आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आपके लिए एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से हो जाए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि MONDAY शब्द में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए आप
मंडे शब्द में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो यहाँ पर आप गिनेंगे अगर से 1 2 3 4 5 6, तो हमारा विकल्प नंबर पहला सही है जो कि 6 अक्षर होते हैं। तो मंडे शब्द में 6 अक्षर होते हैं। हम आपको इसके आंसर जो भी है वो हम फटाफट आपको बताते जा रहे हैं, ताकि और जो हल करना है आप उसे हल कर लीजिएगा। जैसे -1 को -1 से 100 बार गुणा करने पर प्राप्त होगा, तो -1 से -100 बार गुणा करेंगे। अगर -1 को हम अगर 100 बार गुणा करेंगे तो +1 आएगा, और +1 और -1 गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। कहने का मतलब है विकल्प नंबर मेरा डी सही है, जो कि -1 विकल्प नंबर डी, मतलब मेरा विकल्प नंबर दूसरे का डी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी सही है। अगर कह रहा है हवा से तेज चलती है, तो हवा से तेज कौन सी चलती है? इसमें दिया है 4 विकल्प दिया है, इन चारों में से कौन सा हमारा सही है? विकल्प नंबर 3 है। तो हवाई जहाज या बिजली या दिमाग। तो इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हवा था तो हवाई हो गया है, और दूसरा जहाज है, तीसरा बिजली है, चौथा दिमाग है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी सही है, जो कि दिमाग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है तीसरा, रिज कोण का मान कितना होता है? रिज कोण का मान, तो रिज कोण का मान जो होता है वो सरल रेखा होता है, वो 180 अंश होता है। तो जो कि विकल्प नंबर चौथे का डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन से कोण एक त्रिभुज बनाते हैं? तो इनमें वह कौन सा अंक है तीनों मिलाने पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है? तो वह ऐसे कौन से मान है जो जोड़ने पर 180 अंश आए? तो इसको हमारे यहाँ पे 5वां नंबर का सी विकल्प सही है, 5वें का सी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए 6वां क्वेश्चन, ऐसे आप धीरे धीरे आप पढ़ते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे कि 4/5 का व्युत्क्रम के गुणों का मान कितना होगा? तो यहाँ पे 4/5 लिखा है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, तो हम काट देंगे तो इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा विकल्प नंबर इसमें 6वें का डी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8/16 को 2/4 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? तो 7वें नंबर का यहाँ पे दे रहा है 8/16 दे रहा है, और इसके बाद को यहाँ पे भाग देने पे तो भाग का चिन्ह आप लगाएंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 2/4 लिखेंगे। तो जब यहाँ गुणा का चिन्ह करेंगे तो यहाँ 4/2 हो जाएगा, तो आप काटेंगे तो हमारा विकल्प नंबर 7वें का डी आएगा, मतलब विकल्प नंबर 7वें का डी क्वेश्चन सही है। 8वें का 212 फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में होगा, तो विकल्प नंबर बी सही है, 100 आएगा। चतुर्भुज के सम्मुख सिर्फों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? ये कोई चतुर्भुज है और इसके सम्मुख विकर्ण को मिला, सम्मुख भुज अथवा कोण को मिला देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं, जो कि हमारा विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे दे रहा है कि यदि f का 5% प्लस 75 का 16% बराबर 16 हो तो f का मान कितना होगा? तो इसे जब हम हल करेंगे, हल करने पर हमारा विकल्प नंबर बी निकल कर आएगा, जो कि 80 होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जो कि हमारा विकल्प नंबर सही है, रेबीज। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर हमारा लखनऊ, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करता है, तो रक्त को शुद्ध करता है मस्तिष्क, नली, किडनी या प्लीहा, तो हमारा किडनी होगा, विकल्प नंबर सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दुनिया का सबसे ठंडा फल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ठंडा फल बेलपत्र होता है, जो कि विकल्प नंबर बी सही है, 14 का बी क्वेश्चन। झींगा किसके द्वारा सांस लेता है? झींगा किसके द्वारा सांस लेता है? नली, फेफड़ा, क्लोम या त्वचा? तो क्लोम द्वारा सांस लेता है। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि डिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, डिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो वो हमारा पैर में, जो कि टांग में, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर पर प्रधानमंत्री हैं? तो वो हमारे विकल्प नंबर बी 15वें नंबर पे। दूध का सफेद रंग, 18 नंबर क्वेश्चन, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग हमारा केसीन के कारण होता है, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन को किस ग्रह को कहा जाता है? वो हमारा होता है शुक्र, जो कि हमारा विकल्प नंबर ए सही है, 19 का ए सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4, विकल्प नंबर डी सही है। 20 का बी सही है, 7.4। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अधिक, सदिश, ए या बी, दोनों या नॉन? इसमें हमारा विद्युत विभव हमारा अदिश राशि है। लंबाई का सीजीएफ पद्धति में मात्रक होता है, तो लंबाई का सीजीएफ पद्धति में मात्रक हमारा होता है सेंटीमीटर, जो कि विकल्प नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं, मतलब जो हमारे पीछे दर्पण लगे होते हैं वो देखने के लिए किस दर्पण का यूज़ किया जाता है? वो हमारा होता है उत्तल दर्पण, जो कि विकल्प नंबर पहला सही है। 23 का पहला। 24 का उत्तराखंड की राजधानी होती है, तो उत्तराखंड की राजधानी होती है, जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी हमारा देहरादून, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का है निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा निंदा का विलोम शब्द हमारा होगा स्तुति, यहाँ पे निंदा का विलोम शब्द स्तुति, जो कि विकल्प नंबर ए सही है। तो अदरवाइज अगला क्वेश्चन आपको 26 नंबर देखते रहिए और इसे बहुत जल्द से जल्द याद करिए, क्योंकि तैयारी में बहुत काम आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल का पर्यायवाची नहीं है, तो जल का पर्यायवाची हमारा कौन सा नहीं है? विकल्प नंबर मेरा सी सही है, जो कि अंबर। जिस स्त्री का पति जीवित हो, मतलब जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे कहते हैं, तो विकल्प नंबर मेरा 27 का सी संधवा। अगला है गाल बजाना का अर्थ है, मतलब गाल बजाना का अर्थ होता है पिटाई करना, क्रोधित होना, डींग हाँकना या गाली देना, तो हमारा होगा डींग हाँकना, विकल्प नंबर सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूरज का पर्यायवाची शब्द है, सूरज का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे हमारा कह रहा है प्रकाश, उजाला, रोशनी या भानु प्रकाश उजाला, तो हमारा इसमें है भानु।
तो इसका पर्यायवाची हमारा है भाग, जो कि विकल्प नंबर 29 का पहला सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षक का बहुवचन होता है। शिक्षक का बहुवचन होता है शिक्षक के शिक्षक, शिक्षकों या शिक्षिकाएं शिक्षक होते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जल का पर्यायवाची शब्द जो पर्यायवाची है वो नहीं है, वो कौन सा है, वो हमारा पय, भव, भव या आव, तो हमारा पय होगा, जो कि विकल्प नंबर मेरा पहला सही है। 32 नंबर कर रहा है कि आलोक का विलोम शब्द है अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि, तो आलोक का विलोम शब्द होगा हमारा अंधकार, जो कि नंबर सी सही है। 32 का 33 क्वेश्चन नंबर करा 1, 4, 9, 16 फिर डैश 36, 49 में खाली जगह होगा, तो इसमें हमारा देख लीजिए सबका स्क्वायर करके दिया है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगर हमारा 5 का स्क्वायर होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि 34 नंबर बरसात का मतलब होता है छतरी, तो बाढ़ का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा पुल, बिजली, पानी या बांध, तो बांध होगा, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। पिता की बहन का पति तुम्हारा क्या लगेगा, मतलब पिता की बहन का पति तुम्हारा क्या लगेगा, तो विकल्प नंबर बी फूफा। अगला दादा का इकलौता पुत्र कहलाता है, तो दादा का इकलौता पुत्र कहलाता है वो होगा पिता। अगला कह रहा है मोहन के पिता का भाई, मोहन का क्या होगा, मोहन के पिता का भाई मोहन का क्या होगा, तो विकल्प नंबर मेरा 35 का होगा डी चाचा। अगला कह रहा है निम्न में कौन विजाति है, मतलब निम्न में कौन डिफरेंस है। 38 नंबर में निम्न में कौन विजाति है जो अलग है, वही हमारा आंसर है। तो 12, 13, 14, 16 तुम्हारा विकल्प नंबर डी सही है 13, क्योंकि वह सबसे अलग है, क्योंकि सारी संख्याएं 2 से या किसी से कर जाएंगे, लेकिन 13 नहीं करेगा, वो विषम संख्या है। एक वर्ष में 30 दिन का कितना महीना होता है, मतलब एक साल में जो 30 दिन का महीना होता है वो कितने होते हैं, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है 4 होते हैं। अगला कह रहा है तुम्हारे पिता का पुत्री तुम्हारी क्या लगेगी, तो यहाँ हमारे तुम्हारे पिता का पुत्री तुम्हारी क्या लगेगी, बहन लगेगी। अगला क्वेश्चन करा है 41 नंबर हमारा कि 2, 3, 12, 4, 7, 21, 3, 2, 24, 12, 6, 30 में क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारा कि 3 चौके 12 आ रहा है, 7 तरीके 21 हो रहा है, 12 दूना 24 हो रहा है, तो 6 पंचे 30, माने विकल्प नंबर मेरा डी सही है कि 41 का डी, जो कि 5 भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय गीत गाने का समय होता है, जो राष्ट्रीय गीत गाया जाता है उसका समय कितना होता है, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 1 मिनट, 9 सेकंड, 1 मिनट, ये हमारा इसमें 52, 9 में सेकंड, इसमें कोई नहीं होगा, मतलब हमारे राष्ट्रीय गीत गाने का समय जो होता है उसमें का विकल्प है ही नहीं, मतलब कोई नहीं। अगला करा है चूज द प्यूरल सब्जेक्ट, इंग्लिश पोर्शन से हमारे आ गए हैं, तो चूज द प्यूरल माने हमारा होता है बहुवचन, इसमें कौन सा हमारा है, ही, शी, बॉयज या राधा, तो बॉयज। अगला क्वेश्चन करा है दे गो टू स्कूल विथ डैश ब्रदर, तो हमारा इसके हो जाएगा कि इसमें खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, हिज, देयर, अवर या हर, तो इसमें करता हमारा दे है, तो इसके अनुसार हमारा देयर हो जाएगा, विकल्प नंबर मेरा बी सही है। 44 का बी, क्वेश्चन नंबर 44 का बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है 45 नंबर चूज द करेक्ट आंसर एंथोनिम्स ऑफ सिविल, तो इसमें हमारा सिविल का हो जाएगा अनसिविल, जो कि विकल्प नंबर मेरा डी सही है, विकल्प नंबर मेरा डी 45 का डी। अगला क्वेश्चन 46 नंबर चूज द इनकरेक्ट वर्ड, इसमें हमारा 46 नंबर का रहा है कि कौन सा गलत है, सर्टिफाइड, पोल्यूटेड, नॉटी या कॉबलर, तो हमारा इसमें नॉटी, ये विकल्प नंबर सी सही है, इसमें यहाँ पे ए होना चाहिए, तो ओ है, तो हमारा गलत क्वेश्चन हमारा सी है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि विच मंथ कम्स बिफोर मई, मई के पहले कौन सा महीना आता है, तो यहाँ पे मई के पहले हमारा अप्रैल आता है, जो कि विकल्प नंबर मेरा सी सही है। अगला क्वेश्चन योर सिस्टर हैज स्कॉल्डेड फिर डैश डाटर, तो मतलब हमारा इसमें किस चीज़ का रहेगा, योर सिस्टर तुम्हारी बहन का मतलब वो एक लड़की का बोध कर रही है, यहाँ पे तुम्हारा सिस्टर माने तुम्हारा आदमी का कह रहा है, यहाँ पे हर होगा, क्योंकि योर सिस्टर हैज स्कॉल्डेड हर डाटर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यहाँ पे कि चूज द सिमिलर सब्जेक्ट, सिमिलर माने हमारा एक इसमें कौन सा है, दे, यू, वी या सी, तो हमारा इसमें विकल्प नंबर 49 का हो जाएगा डी सी। अगला कह रहा है चूज द सिमिलर सब्जेक्ट, तो इसमें भी हमारा कह रहा है कि कौन सा होगा, हेलो गाइस, हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आप इसे थोड़ा सा पेपर को पूरा पढ़ कर देखिएगा, पेपर अच्छा लगेगा और क्वेश्चन अच्छे हैं, पूरा वीडियो देखिएगा तभी इसका बात समझ में आएगा कि पेपर क्या है। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि 156 प्लस 213 और प्लस 211 को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 163 और 53 और 213 और यहाँ पे 211, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 577, तो विकल्प नंबर मेरा कौन सा मिल रहा है, विकल्प में मेरा ए मिल रहा है, तो हम यहाँ पे ए पे टिक लगा देंगे, ए यहाँ पे मतलब ए। अगला है 18 में 2 का भाग देने में क्या आएगा, तो 2 का भाग 18 में दे तो 9 बढ़ जाएगा, तो 9 मेरा विकल्प मेरा ये है, सी सही है। अगला है त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, भैया त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज के 2, 3, 1, 4, तो 3 भुजाएं होती है, तो त्रिभुज के 3 भुजाएं होती हैं। 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, भैया 1 रुपये में तो 100 होते हैं, तो 2 रुपये में 200 हो जाएगा, तो विकल्प नंबर मेरा सी सही है।
1 किग्रा में कितना ग्राम होता है भैया? 1 किग्रा 1 केजी किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? तो भैया 1000 ग्राम हो जाएगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे सही है बी। अब ध्यान से देखिए, अगला है 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो भैया 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो सब जानते हैं कि 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं। इसमें विकल्प दिया गया 365 दिन आप कर सकते हो। अगला हमारा क्या है? सुबह का समय लिखा जाता है भैया, सुबह और शाम दो ही टाइम तो लिखा जाता है जो घड़ी में दिखाता है। तो जो सुबह का समय होता है वो हमारा क्या होता है, और शाम का समय, तो सुबह का समय हमारा AM होता है, जो कि ए सही है। अगला है जनवरी महीने कितने दिन का होता है भैया? जनवरी महीने का आपको पता है कि 31 दिन का होता है। अगला हमारा है, यदि 8 किताबों का मूल्य 64 रुपया है तो एक किताब का मूल्य, भैया अगर 8 किताब का मूल्य 64 रुपया है तो एक किताब क्या होगा? तो हम भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारा विकल्प नंबर सी आएगा, जो कि 8 आएगा, क्योंकि हम भाग देकर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5 अलमारी का मूल्य 125 रुपया है तो एक अलमारी का मूल्य बताइए। तो भैया 5 अलमारी जब 5 अलमारी का मूल्य 125 है तो भैया एक अलमारी का मूल्य क्या होगा? तो 125 भागे 5, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, तो कितना आ गया हमारा? 25 आ गया है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है हमारा क्वेश्चन जो गया, और यहाँ पे है 10 नंबर, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही हो गया। अगला क्या कह रहा है कि 98 मल्टीप्लाई 3 का मान कितना होगा? तो भैया हम 3 को गुणा कर देंगे, 8 3 24 और 9 3 27, 28 29। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देखिए आपका विकल्प नंबर डी मिल रहा है। कह रहा है कि 501, 500, 510 और 499 में कौन बड़ा है? तो भैया कौन बड़ा है आप इसमें देख लीजिए, 501, 500 इतना, 510, तो इसमें 510 आपका बड़ा है, जो कि विकल्प नंबर आपका सी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि 724 माइनस 56, तो भैया 724 और यहाँ पे माइनस 56 दे रहा है भैया, तो हम इसे अगर घटाएंगे तो पर है कितना आएगा? तो यहाँ पे 6 और आप घटा देंगे 8, तो क्योंकि हमारा ये आएगा, तो विकल्प नंबर मेरा क्या है? ए सही है। एक विद्यालय में 534 लड़के हैं और 337 लड़कियां हैं, तो बताइए विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो भैया दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा देखिए क्या आ रहा है कि आ जाएगा 913, जो कि हमारा बी सही है। 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? भैया 2 सप्ताह में, 1 सप्ताह में 7 होते हैं, 2 सप्ताह में 14, तो भैया 2 सप्ताह में कुल 14 दिन होते हैं। आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का भैया पाताल होगा, क्योंकि आकाश का पाताल, तो हमारा विकल्प नंबर सी सही है। अब आपको हम नीचे क्वेश्चन दे रहा है, उत्तर का विलोम क्या होगा? तो भैया उत्तर का विलोम यहाँ पे दे रहा है, तो आप देख लीजिए कि उत्तर का विलोम भैया पूरब का पश्चिम होता है, तो उत्तर का क्या होगा? दक्षिण होगा, जो कि हमारा ए विकल्प सही है। अगला जाइए, निम्न में रात का विलोम, भैया रात का क्या होगा? तो दिन होगा, तो दिन हमारा क्या है? बी है। अगला है गो का विलोम शब्द लिखो। गो माने होता है जाना, कथा माने आना, तो भैया कम माने आना होता है, तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर डी सही है। अब इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो में देखते रहिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, एलिफेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भैया एलिफेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? आप ध्यान लगाइए, एलिफेंट को भैया हम हाथी कहते हैं, तो विकल्प नंबर मेरा बी सही है यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन नंबर बी आपका है। अगला है अम्ब्रेला, यू डैश बी डैश ई एल डैश ए, खाली जगह में क्या होगा? तो भैया इसमें दिख रहा है सीधा कि अम्ब्रेला का मीनिंग होगा, क्योंकि UMBREL फिर LA माने हमारा विकल्प नंबर डी सही है। अगला है निम्न में कौन सा सही है? इसमें सिस्टर SISTER, जो कि हमारा इसमें डी सही है। अगला है निम्न में कौन सा गलत है? तो भैया एप्पल APPLE, सन SUN, डॉग DOG, रोज ROSE, तो हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही है, जो कि रोफा है, तो रोज होना चाहिए, ROSE होना चाहिए यहाँ पे। तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारे क्या लगे? तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारे क्या लग सकते हैं? तो भैया आप जानते हो नॉर्मल चीज़ से नाना, दादा, मामा, चाचा, तो भैया हमारे पिता के पिता हमारे दादा लगेंगे। अगला है ABC फिर डैश
EFG, तो मैंने इसको मैंने सी के बाद डी ही आएगा, तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है। अगला है तुम्हारे पिता की माता तुम्हारी क्या लगेगी? तुम्हारे पिता, ठीक है, ध्यान देना, तुम्हारे पिता की माता तुम्हारी क्या लगेगी? भैया तुम्हारे पिता की माता हमारी दादी लगेगी, तो क्वेश्चन नंबर हमारा डी सही है। अगला है ए से जेड तक में कितने अक्षर होते हैं? भैया ए से जेड तक अक्षर मतलब हमारे 26 अक्षर होते हैं, जो कि डी सही है। अगला भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? अरे भैया मिठाई का नाम आता है तो भारत का तो तुरंत ये होता है कि भाई जलेबी खानी है, तो हमारी ये विकल्प नंबर सी सही है। अगला इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में आपको पता है कि रंग कितने होते हैं, अब ये बताया गया भी है। तो हमारे इंद्रधनुष में कुल मिलाकर 7 रंग होते हैं। अगला होता है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा भैया हमारे भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? इसमें रुपया है, जो कि विकल्प नंबर डी सही है। कुंभ मेला कहाँ लगता है? भैया कुंभ मेला लगता है तो वो कहाँ लगता है? प्रयाग, जो कि हमारा विकल्प नंबर यहाँ पे प्रयाग डी है। अगला मानव भारत का राजधानी क्या है? भैया भारत का राजधानी आपको जानते हो क्या है यहाँ पे? नई दिल्ली। अगला है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो भैया मानव शरीर की हड्डियों की संख्या 206। अगला है ताजमहल स्थित है, तो यह ताजमहल कहाँ पे स्थित है? आगरा है कि मेरठ है, बरेली है कि कानपुर है? तो भैया वो हमारा आगरा है, आगरा है, जो कि ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भैया यहाँ पे आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है, क्वेश्चन नंबर नीचे भी है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे दिया है मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। भैया योगी आदित्यनाथ को टिक मार दीजिए, छोटे छोटे बच्चे भी इस पर लगा सकेंगे टिक। अगला है कंप्यूटर की खोज किसने की थी? भैया इसमें जेम्स जी डैमलर, मार्कोनी, चार्ल्स बेबल और वीट सर्फ। तो हमारा भैया इसमें चार्ल्स बेबल, जो कि विकल्प नंबर सी सही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सभी लोगों को ये बताइएगा कि पेपर बहुत सुंदर था और अच्छा भी लगा। जय हिंद, जय भारत।